अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ग्लैमना स्टूडियो क्लास नंबर 2। हमने क्लास 1 में सीखा था कि कैनवा क्या होता है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ पे यूज़ होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और इससे सिंपल ऐड हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सा ऐड। तो सबसे पहले हमने ऐप को ओपन करना है, वहाँ पे वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। अगर वाइट बैकग्राउंड आपको नहीं मिल रहा तो आपने सिंपल एक टेम्पलेट्स चूज़ करके उसके अंदर जितनी स्टिकर्स या पिक्चर्स होंगी उनको डिलीट करना है, तो आपके पास एक वाइट बैकग्राउंड शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि नीचे अगर आप देखें एलिमेंट्स, डिज़ाइन, ग्राफिक्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आपने वहाँ पे एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऊपर सर्च बार शो हो जाएगी। वो जो सर्च बार है वहाँ पे आपने जाकर लिखना है जिस चीज़ का आप ऐड बनाना चाहते हैं, आपने उस चीज़ का नाम वहाँ पे लिख लेना है। मैं चूँकि यहाँ पे एक जूस का, एक लेमन जूस का ऐड बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने वहाँ पे सर्च में बार में लिखा था सबसे पहले कि एक येलो रेक्टेंगल, वो लिख के मैंने एक साइड पर उसको कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने वहाँ पे जाके एक लेमन सेलेक्ट किया। लेमन का अगर आप ड्रैग करेंगे थोड़ा सा साइड पे तो वो क्या हो जाएगा, लेमन हाफ़ हो जाएगा। जब आप कॉर्नर में से सेलेक्ट करके उसको जूम इन या जूम आउट करेंगे तो वो उसके साइज़ की एडजस्टमेंट होती है। लेकिन अगर आप साइड्स में से जो उसकी साइड है वहाँ से आप अगर उसको मूव करेंगे तो वो पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। उसके बाद मैंने एक ब्लैक एंड वाइट लेमन जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है स्केच टाइप का, और वहाँ पे उसको थोड़ा बिल्कुल वाइट वॉल के बिल्कुल टॉप पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे वापस से एलिमेंट्स में आएंगे कि याद रखिएगा आपको जो भी चीज़ चाहिए आपने एलिमेंट्स के ऑप्शन में ही आके वहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद एक ऑप्शन होगा ऑल का, एक होगा ग्राफिक्स का, तो ग्राफिक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्च किया लेमन जूस। तो लेमन जूस में ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, कुछ प्रो में है कुछ फ्री में है। लेकिन आज हम सिंपल ऐड बना रहे हैं जिसके अंदर हम कोई भी प्रो वेरिएंट यानी प्रीमियम कोई भी पिक्चर, कोई भी फ़ॉन्ट, कोई भी स्टाइल हम यूज़ नहीं करेंगे। हम बिल्कुल सिंपल ऐड बना रहे हैं तो फ्री वेरिएंट को हम लोग सिर्फ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी जो पिक्चर है, थीम है, कुछ भी उसको चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट की है एक शॉप, अब ये यहाँ पे शो हो रही है। आपने इनके जो ये कॉर्नर्स हैं, ये जो डॉट्स हैं वाइट डॉट, यहाँ पे इनको जो इन कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है और उसको मूव इन या मूव आउट करना है, यानी कि उसका साइज़ की एडजस्टमेंट आपने करनी है। अब लेमन को मैंने मूव करने की कोशिश की है, देखने की कि अगर उसको मैं साइड पे थोड़ा ले जाऊँ या कुछ भी तो वो किस तरह का लगेगा, लेकिन वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने रोटेट करके भी चेक किया तो वो मैं वापस से उसको फिर अपनी जगह पे लाना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा कॉर्नर पे एडजस्ट किया तो मुझे वो अच्छा लग रहा था। अच्छा, उसके बाद ये साइज़ जो है वो मैंने इसको थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया है, बिल्कुल मिड में ले आए हैं। तो आपने पिक्चर को मूव कैसे करना है, ये जो 4 डॉट्स हैं, इन 4 डॉट्स के अलावा ये नीचे देखिए डबल एरो, एक गोल सा सर्कल है उसमें डबल एरोज़ लगे हुए हैं। तो उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे और मूव करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हमने इसका साइज़ एडजस्टमेंट कर ली। अब मैंने यहाँ पे, ज़ाहिर है शॉप है तो शॉप पे कस्टमर्स भी आएंगे, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया एलिमेंट्स में जाके कस्टमर्स, ये ST, ये आ गया कस्टमर्स। कस्टमर आप देखें सी ऑल में जाएं, ये ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करें तो ये बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास शो हो जाएंगे। तो आपने जो है वो कोई अच्छा सा जो है वो कस्टमर चूज़ करना है। ये एक प्रोफेशनल ऐड नहीं है, ये एक सिंपल ऐड है बिगिनर्स के लिए, सिर्फ ये समझाने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है और कौन सी पिक्चर को कैसे जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, कैसे उसकी साइज़ की एडजस्टमेंट की जाती है, एक पिक्चर को 2 बार कैसे यूज़ किया जाता है, ये सिर्फ आपको ये सिखा रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने एक पिक्चर चूज़ की, उसके ऊपर आप देखें डिलीट के साथ एक दरमियान में सेंटर में जो एक ऑप्शन है प्लस का, तो प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर डुप्लीकेट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया कि जो पिक्चर एक वो हमने जो सबसे पहले जो सेलेक्ट की थी उसकी डबल कॉपीज़ बनाई। वो पीछे देखें, एक मैंने अब शॉप के पिछले साइड पे एक जो पिक्चर है उसको पेस्ट किया हुआ है, और जहाँ से पिक्चर हमने कॉपी की थी उसको डिलीट करके और दोबारा से मैंने शॉप की एडजस्टमेंट कर दी है। आपने सिंपली क्या करना है, जो पिक्चर आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करें, प्लस के निशान पे क्लिक करें, वो डबल हो जाएगी। तो जो पिक्चर आपको बैकग्राउंड में चाहिए आपने सिंपल क्या करना है, जो पहले वाली पिक्चर थी उसको डिलीट कर दें, उसके बाद दूसरी वाली पिक्चर को आप साइज़ एडजस्टमेंट कर लेंगी। एक बात और याद रखिएगा, ये आपके लिए टिप है,
उसके बाद मैंने एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में जाके एक रोड जो है वो सर्च करके यहाँ पे एक रोड सेलेक्ट किया है। उसको आप रोटेट कर लें, आप जिस तरह भी आप रोड रखना चाहते हैं आप उस तरह भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो रोड है उसकी पोजीशन जो है वो वाइट जो बैकग्राउंड है उस साइड पे रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो रोड वाला साइड है और दूसरा जो कस्टमर की सर्विसेज का यानी चेयर टेबल्स जहाँ पे होती हैं वो उसके लिए छोड़ना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया। अच्छा, आप जैसे ही नीचे देखें टेक्स्ट है, गैलरी है, जो भी आप पिक्चर के ऊपर जैसे वो जो पिक्चर आपने सेलेक्ट की है ना उसको आप आगे उसको मूव करते जाएं तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी पे आप क्लिक करेंगे जैसे तो एक लाइन होगी, उसका मतलब ये है कि आप पिक्चर को ब्राइट करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा उसकी लाइट को डिम करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं लाइट, जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी यानी जिस तरह की पिक्चर आपको चाहिए वो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी लो की है और पिक्चर को जो है वो वापस उसके ऊपर अटैच कर दिया। अब वापस से एलिमेंट्स में आएंगे, ऊपर सर्च बार में आप लिखें चेयर एंड टेबल। चेयर एंड टेबल का मतलब है कि क्योंकि ये एक फ्रूट शॉप है, सॉरी जूस शॉप है, तो यहाँ पे ज़ाहिर है कस्टमर्स आएंगे वो बैठेंगे भी। तो यहाँ पे ग्राफिक्स में जाएं, यहाँ पे बहुत सारी टेबल एंड चेयर्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। तो सिंपली हमने एक येलो वाइट बैकग्राउंड रखा है तो उसमें थोड़ा सा ब्लैक का टच जो है वो थोड़ा सा उसका कम्बिनेशन जो है वो मैच कर रहा था। तो आपने क्या करना है उस पिक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट करके इस साइड पे ये देखें थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम इसकी कर लेते हैं। ये येलो वाला पोर्शन जितना ये हम चेयर्स के लिए कवर कर देंगे, यहाँ पे लाएंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा आपने क्या कर देना है लार्ज। उसके बाद क्या करना है आपने फ़ॉन्ट साइज़ पे आप आएँ, फ़ॉन्ट साइज़ पे जो हेडिंग जहाँ पे लिखा था उसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप फिर अपना जो भी आप लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेशल ऑरेंज जूस। स्पेशल ऑरेंज जूस जो है वो मैंने लिखा। टेक्स्ट के ऊपर आपने टैप करना है, वहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल्स, टेक्स्ट स्टाइल्स, फ़ॉन्ट साइज़, कलर्स वो सब कुछ आ जाएंगे। तो फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे जैसे आप तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ेस आ जाएंगे, कुछ बोल्ड में होंगे कुछ इटैलिक में होंगे, यानी सिंपल जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे, बाकी आप जो टेक्स्ट लिखेंगे उसके साथ आगे शो होंगे। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में ये बताऊंगी कि ट्रांसपेरेंसी को कैसे लो किया जाता है, कैसे हाई किया जाता है, कौन सी ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे यूज़ होती है, फ़ॉन्ट साइज़ेस कौन कौन से कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो वो आने वाली वीडियो में आपको वो सिखाया जाएगा। उसके बाद वापस से एलिमेंट्स में आएंगे, स्क्वायर के ऊपर सर्च बार में स्क्वायर लिखेंगे और उसको सर्च कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल सा जो है वो स्क्वायर ले लिया, उसको साइज़ थोड़ा सा हम लोगों ने करना है स्मॉल, एडजस्ट कर दिया। ये साइज़ हमने इसका 55 कर दिया। उसी के साथ अगर पिक्चर के ऊपर जैसे ही टैप करेंगे आप तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, कलर, एडिटिंग ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो कलर के ऊपर आपने क्लिक करना है, जो कलर आपको अपनी थीम के अकॉर्डिंग चाहिए, कंट्रास्ट में चाहिए, सेम चाहिए, जैसा भी चाहिए तो आपने वहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर लेना। उसके बाद मैं फिर से एलिमेंट्स में आई हूँ, स्ट्रेट लाइन मैंने ऊपर सर्च बार में सर्च किया और यहाँ पे बहुत सारी लाइंस आ रही थी, लेकिन वो लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। तो सिंपल सी मैंने एक लाइन चूज़ कर दिया। यहाँ पे इसका कलर वाइट था तो उसको मैंने चेंज करके ब्लैक में कर लिया है। और यह जहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर रखा है उसके साथ ही हम लोग बैनर शेप देने के लिए अटैच कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको अटैच कर दिया। अब अटैच करने के बाद ये देखिए अब हमारी जो एडजस्टमेंट है उसकी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब वापस से हम लोग एलिमेंट्स में आएंगे, जो पहले हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन लिखा था उसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे मैं एक इसके साथ गोल्डन फ्रेम थोड़ी सी वो करवाना चाह रही थी, थोड़ी सी जो ब्लैक बॉक्स यानी ब्लैक स्क्वायर जो हमने लगाया उसकी बाउंड्री थोड़ी सी फ्रेम टाइप जो है वो हम बैनर बनाना चाह रही थी। लेकिन यहाँ पे एक हमने सेलेक्ट की लेकिन ये रेक्टेंगुलर शेप में थी, ये स्क्वायर में कंप्लीट नहीं आ रही थी। तो ये देखिए इसको मैंने एडजस्ट भी किया, इसका साइज़ मीडियम भी किया, लेकिन ये ठीक नहीं थी, हमने इसको डिलीट कर दिया। ऊपर डिलीट का बटन है, आपको जो चीज़ नहीं चाहिए आप सिंपल उसके ऊपर टैप करें वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे दूसरी फ्रेम चूज़ की। ये एज अ सैम्पल आपको सिखाया जाए, ज़रूरी नहीं है कि मेरा बनाया हुआ ऐड ही आप लोग फॉलो करें। आप अपना थीम, अपने आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी जो है वो उसको शो करें। ये एक सिंपल बिगिनर ऐप है, सॉरी बिगिनर ऐड है, यानी कि सिंपल आपको ये बताया जा रहा है कि कहाँ से कौन सी चीज़ आप जो है वो सर्च करके आप इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें
प्रो में है यानी प्रीमियम में है और कुछ फ्री हैं। तो ये सिंपल ऐड है, तो हम सिर्फ फ्री चीज़ों को जो है वो फ्री स्टिकर्स को, फ्री पिक्चर्स को यूज़ करके एक सिंपल सा ऐड जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो आपने जो है वो इस बात पे ध्यान नहीं देना कि ये किस किस्म का ऐड है या क्या है। आप सिर्फ अपने जो रूल्स हैं, जो उसकी ट्रिक्स हैं, जो टिप्स हैं, आप सिर्फ उसको समझें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन से टेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करें, हेडिंग वाले ऑप्शन पे आप टिक मार्क करें यानी क्लिक करें, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ओपन नाउ। और फ़ॉन्ट्स के ऊपर देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, तो फ़ॉन्ट के ऊपर हम लोगों ने टैप किया, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ हमने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे हम लोग देखिए बाकी जो स्टाइल्स ऑफ राइटिंग स्टाइल्स हैं वो हम लोगों ने चूज़ किए हैं। तो ये एक राइटिंग स्टाइल, जॉइनिंग राइटिंग स्टाइल था, इसको चूज़ करके इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे स्मॉल। ये थोड़ा सा मीडियम हो के हमारी ये जो रिबन है इसके अंदर ये फिक्स आ जाए, तो ये हो गया इसमें एडजस्ट। अब क्या करना है हम लोगों ने, ये थोड़ा सा हम इसको ऊपर मूव कर देते हैं ऐसे। हमारी जो आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रो जो कैनवा के जो प्रीमियम स्टिकर्स हैं या पिक्चर्स हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है और एक प्रोफेशनल ऐड कैसे बनाया जाता है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल आज का काम ये है कि आप लोगों ने कैनवा में एक सिंपल सा ऐड, कोई जूस, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, कुछ भी, इवन कि टी कप्स, पेन, पेंसिल, कुछ भी चीज़ आप जो है वो जनरेट करने की कोशिश करें कि आपको ये पता चल जाए कि पिक्चर्स कहाँ पे हैं, ग्राफिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, उसको टेक्स्ट को कैसे चूज़ करना है, उसके साइजेस टेक्स्ट को जो है वो हम लोग कैसे लार्ज उसका फ़ॉन्ट साइज़ और स्मॉल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो जो चीज़ें आप देखेंगे वो आपने आज सिर्फ समझनी है। तो फिर आपके लिए एक बार जो है वो जब आप ये चीज़ें क्लियर कर लेंगे तो फिर क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक प्रोफेशनल ऐड बहुत आसानी से जो है वो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे मैं वापस से एलिमेंट्स में गई, सर्च बार में जूस ग्लास सर्च किया और यहाँ पे एक जूस का ग्लास लेके उसका साइज़ स्मॉल करके टेबल के ऊपर जो है वो रख दिया है। अभी देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे जूस के ग्लास थे, लेकिन वो बस एक ही जो है वो काफ़ी था। एक टेबल है तो एक ग्लास जो है वो काफ़ी है। उसके बाद आपने क्या करना है, वापस से एलिमेंट्स में आएँ, सर्च बार में जाएं, वहाँ पे हमने लिखना है गोल्ड फ्रेम। गोल्ड फ्रेम में ये एक फ्लावर सा था, ये मैं बैकग्राउंड पे लगाना चाह रही थी, लेकिन ये इसके साथ कुछ सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने वापस डिलीट कर दिया। दिखाने का मकसद ये है कि आप कुछ भी चीज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो फ्री में है। प्रो वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि प्रो के ऊपर यानी जो प्रीमियम पिक्चर्स हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर आता है कैनवा का सिंबल। तो वो फिर एक तो वो सेव भी नहीं होती, दूसरा कैनवा का सिंबल शो होता है। तो वो मैं आपको आने वाली वीडियो में सिखाऊंगी कि प्रीमियम जो है वो उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने ले ली ट्रैफिक लाइट और यहाँ पे इसको पीछे कर दूँगी। ये जो लड़की है इसके पीछे जो है वो हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसका साइज़ थोड़ा सा जो है वो क्रॉप हो गया, तो हमने क्या करना है, इसका साइज़ को थोड़ा सा ट्रैफिक लाइट की वापस से शेप लेकर आनी है। यहाँ ऊपर से हम लोग इसको ड्रैग करेंगे और इसका कॉर्नर से हम इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल स्मॉल करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और बिल्कुल लास्ट में हाफ पे ले आएंगे। ये हो गया फिक्स। अब ये थोड़ा सा इनकी जो एडजस्टमेंट है वो हम कर लेते हैं। ये हो गई यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़, ये जो शॉप है, शॉप के ऊपर जो मैंने बैनर सा बनाया, बैनर के साथ नीचे जो है वो कुछ लाइट्स लगाई हैं। तो आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे तो आपको ग्राफिक्स के अंदर जो है वो मिल जाएंगी। यहाँ पे इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैंने कर लिया थोड़ा सा कम। उसके बाद क्या करना है, हमने आना है हेडिंग पे, अगेन क्लिक करना है। आपने यहाँ पे लिखना है जस्ट इन 20 रुपीज़। कुछ भी लिख सकते हैं, 20% ऑफ भी लिख सकते हैं, अपने जूस का नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा जस्ट इन 20 रुपीज़। कलर ब्रिक, सॉरी स्टाइल ब्रिक्स जो है वो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कलर आके, यहाँ पे आके हम इसको कलर अपनी जो थीम है उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लेते हैं। ये यहाँ पे ये मैंने मस्टर्ड येलोविश कलर जो है वो चूज़ कर लिया। साइड से हम लोग इसको करेंगे क्रॉप ताकि ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। ये आ गया बिल्कुल 2 लाइन्स में। ये जो रोटेशन के साथ वाला प्लस है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको मूव करेंगे और अपनी फ्रेम के अंदर जो है इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये हो गया जस्ट इन 20 RS।
ये एक हमारा सिंपल सा ऐड बिगिनर्स के लिए रेडी है, जिसमें आपको ये समझ आई होगी कि चीज़ों को सर्च कैसे करना है। सबसे पहले हमने ये सीखा कि वाइट बैकग्राउंड कैसे आएगा, फिर उसके बाद अगर उसकी पार्टीशन करेंगे तो कैसे होगी। सिंपल आपने ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर कोई भी शेप ले लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी मर्ज़ी की, अपनी थीम के अकॉर्डिंग आपने चीज़ें चूज़ करनी है और उसको एडजस्टमेंट करना है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियो का वेट कीजिएगा।